अक्सर आप लोगों ने अपने दोस्तों को ये कहते सुना होगा कि यार मैंने ना एक्स कंपनी के 100 स्टॉक्स खरीद लिए, वाई कंपनी के 200 स्टॉक्स खरीद लिए। यानी वो कंपनीज के शेयर्स को स्टॉक्स कहते हैं। इनफैक्ट मैंने भी जब इन्वेस्टिंग स्टार्ट की थी तो मुझे भी ऐसा लगता था कि स्टॉक्स और शेयर्स एक ही चीज होते हैं। मुझे लगता था कि स्टॉक्स को ही हिंदी में शेयर्स कहते हैं और शेयर्स को ही इंग्लिश में स्टॉक्स कहते हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। स्टॉक्स और शेयर्स दो अलग अलग चीज होते हैं। स्टॉक्स का मतलब कुछ और होता है और शेयर्स का मतलब कुछ और होता है। यानी सीधा सीधा कहूं तो स्टॉक्स और शेयर्स में डिफरेंस होता है। क्या डिफरेंस होता है, इसी चीज को समझेंगे हम इस वीडियो में। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विपिन और आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि स्टॉक्स और शेयर्स में आखिर क्या डिफरेंस होता है। स्टॉक्स एंड शेयर्स के डिफरेंस को समझने के लिए सबसे पहले आपको समझना होगा कि शेयर्स होते क्या है और इसका मतलब क्या होता है। देखिए, ए शेयर्स इज एन इंडिविजुअल यूनिट ऑफ टोटल कैपिटल। यानी शेयर्स एक कंपनी के टोटल कैपिटल का, टोटल पूंजी का एक छोटा सा हिस्सा होता है, एक छोटा सा पार्ट होता है। चलिए इसे बहुत ही आसानी से एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए राहुल और रोहित दो दोस्तों ने मिलकर एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी रजिस्टर करवाई। दोनों ने कंपनी के बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए 5-5 लाख रुपए बिजनेस में लगाए। इस तरह कंपनी का टोटल कैपिटल कितना हो गया? 10 लाख रुपए। अब अगर इस कंपनी के फाउंडर्स यानी राहुल और रोहित इस 10 लाख रुपए को बहुत सारे टुकड़ों में बांट दे, बहुत सारे हिस्सों में बांट दे, तो पर हिस्सा जो भी होगा उसे ही हम इस कंपनी का शेयर्स कहेंगे। यानी अगर मैं सीधा सीधा कहूं तो कंपनी के टोटल कैपिटल को तोड़कर जितने भी हिस्से किए जाते हैं उन सभी हिस्सों को ही शेयर्स कहते हैं। जब कोई कंपनी लीगली स्टार्ट होती है तो उसके एक शेयर का प्राइस कितना होगा और उस कंपनी के टोटल नंबर ऑफ शेयर्स कितने होंगे, यानी कंपनी के टोटल कैपिटल को कितने हिस्सों में बांटा जाएगा, ये दोनों ही कंपनी के फाउंडर्स द्वारा डिसाइड किया जाता है। कंपनी स्टार्ट करते वक्त फाउंडर्स द्वारा जो भी कंपनी का शेयर प्राइस डिसाइड किया जाता है उसे हम उस कंपनी का फेस वैल्यू कहते हैं। जनरली जब भी कोई कंपनी स्टार्ट होती है तो वो अपने एक शेयर का प्राइस 10 रुपए ही रखती है। अगर किसी कंपनी का फेस वैल्यू 10 रुपए है तो उसे देख आप ये समझ सकते हैं कि जब वो कंपनी स्टार्ट हुई थी तो उसने अपने एक शेयर का प्राइस 10 रुपए रखा था। जब किसी कंपनी को बनाया जाता है तो उस वक्त उस कंपनी के टोटल नंबर ऑफ शेयर्स कितने होंगे, ये इस पे डिपेंड करता है कि कंपनी का टोटल कैपिटल कितना है और कंपनी के फाउंडर्स ने उस कंपनी के एक शेयर का प्राइस कितना रखा है। कंपनी के टोटल नंबर ऑफ शेयर्स को निकालने के लिए कंपनी के टोटल कैपिटल को फाउंडर्स द्वारा डिसाइड किए गए शेयर प्राइस से डिवाइड किया जाता है। हमारे एग्जांपल पे कंपनी का टोटल कैपिटल कितना है? 10 लाख रुपए। और मान लेते हैं कि कंपनी के फाउंडर्स ने कंपनी के एक शेयर का प्राइस रखा है 10 रुपए। तो अगर हम इस 10 लाख रुपए को 10 रुपए से डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 1 लाख। यानी इस कंपनी का टोटल नंबर ऑफ शेयर्स है 1 लाख और इस कंपनी का टोटल ओनर्स है 2, जो कि है राहुल और रोहित। राहुल और रोहित दोनों ने कंपनी में 5-5 लाख रुपए इन्वेस्ट किए हैं, यानी दोनों कंपनी के 50-50% के हिस्सेदार हैं। इस हिसाब से दोनों को कंपनी के 50-50 हजार शेयर्स मिलेंगे। अब अगर फ्यूचर में कंपनी के ओनर्स यानी राहुल और रोहित अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए फंडिंग के जरिए पब्लिक से पैसा उठाना चाहेंगे या फिर किसी भी इन्वेस्टर से पैसा उठाना चाहेंगे तो उनको अपनी हिस्सेदारी बेचनी होगी, यानी अपने शेयर्स बेचने होंगे। अगर कोई इन्वेस्टर इस कंपनी में 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करता है तो वो इस कंपनी का 10% का हिस्सेदार बन जाएगा और उसे इस कंपनी के 10,000 शेयर्स मिल जाएंगे। अब तक तो आप समझ ही गए होंगे कि शेयर्स क्या होते हैं और इसका मतलब क्या होता है। अब हम समझेंगे कि स्टॉक्स क्या होता है, जिससे आप समझ पाएंगे कि स्टॉक्स और शेयर्स में आखिर डिफरेंस क्या होता है। देखिए, ए स्टॉक रिप्रेजेंट ओनरशिप इन ए कंपनी। यानी जब आप किसी कंपनी के शेयर्स को खरीदते हैं तब आप उस कंपनी के पार्ट ओनर बन जाते हैं और जिस कंपनी के शेयर्स को आपने खरीदा है वो कंपनी आपके लिए एक स्टॉक बन जाता है, आपके पोर्टफोलियो का एक स्टॉक बन जाता है। यानी एग्जांपल पे अगर आप रिलायंस कंपनी के शेयर्स को खरीदते हैं तो रिलायंस कंपनी आपके पोर्टफोलियो का एक स्टॉक बन जाएगा और क्योंकि आपने रिलायंस कंपनी के शेयर्स खरीदे हैं तो आप रिलायंस कंपनी के पार्ट ओनर बन जाएंगे। देखिए, अगर मैं ऐसा कहता हूँ कि मेरे पास टाटा मोटर के 10 स्टॉक्स है तो ये गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि टाटा मोटर्स तो खुद एक स्टॉक है। टाटा मोटर के 10 स्टॉक कैसे हो सकते हैं? मेरे पास टाटा मोटर कंपनी के 10 स्टॉक्स नहीं 10 शेयर्स हैं और उन 10 शेयर्स के जरिए ही मैंने टाटा मोटर कंपनी में ओनरशिप ली है, जिसके कारण टाटा मोटर कंपनी मेरे पोर्टफोलियो का एक स्टॉक बन गया है। स्टॉक और शेयर्स के डिफरेंस को अगर मैं एकदम इजी वे में समझाऊं तो अगर मैं ऐसा कहता हूं कि मेरे पास 10 शेयर्स है तो इसका मतलब मेरे पास किसी एक ही कंपनी के 10 शेयर्स हैं। और वही अगर मैं ऐसा कहता हूं कि मेरे पास 10 स्टॉक्स है तो इसका मतलब कि मेरे पास 10 अलग अलग कंपनीज के शेयर्स हैं। इस वीडियो के रिसर्च के दौरान मैंने YouTube में कई ऐसे वीडियोस देखे जहां पे कुछ इन्फ्लुएंसर्स कह रहे थे कि अगर आप किसी कंपनी के 100-200 शेयर्स खरीदते हैं तो वो शेयर्स कहे जाएंगे, और वहीं अगर आप किसी कंपनी में 20-30% की हिस्सेदारी लेते हैं यानी ज्यादा हिस्सेदारी लेते हैं तो वो स्टॉक्स कहे जाएंगे। कुछ भी देखिए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ये एक मिस इन्फॉर्मेशन है। क्योंकि चाहे आप किसी कंपनी का 1 शेयर खरीदे या फिर 1 लाख शेयर खरीदे,
वो तो शेयर्स ही कहलाएंगे, वो स्टॉक थोड़ी ना कहलाएंगे, क्योंकि शेयर्स किसी एक स्पेसिफिक कंपनी के ओनरशिप को रिप्रेजेंट करता है। और जब हम बात करते हैं स्टॉक्स की, तो वो मल्टीपल कंपनी के ओनरशिप को रिप्रेजेंट करता है। यानी अगर मैं ऐसा कहता हूँ कि मेरे पास 1 लाख शेयर्स हैं, तो इसका मतलब मेरे पास किसी एक ही कंपनी के 1 लाख शेयर्स हैं। और वहीं अगर मैं कहता हूँ कि मेरे पास 100 स्टॉक्स हैं, तो इसका मतलब मेरे पास 100 अलग अलग कंपनीज के शेयर्स हैं। एग्जाम्पल पे अगर आप 10 अलग अलग कंपनीज के शेयर्स खरीदते हैं और 10 कंपनी से सिर्फ एक एक शेयर खरीदते हैं, यानी हर कंपनी से सिर्फ एक एक शेयर खरीदते हैं, तो भी ऐसे में ये कहा जाएगा कि आपके पास 10 स्टॉक्स है। क्यों? क्योंकि भले ही आपने हर कंपनी के सिर्फ एक ही शेयर खरीदे हैं, लेकिन क्योंकि आपने 10 अलग अलग कंपनीज के शेयर्स खरीदे हैं, तो ऐसे में यही कहा जाएगा कि आपके पास 10 स्टॉक्स है और आपका 10 स्टॉक्स का पोर्टफोलियो है। स्टॉक के मतलब को समझिए कि स्टॉक का मतलब क्या होता है। स्टॉक का मतलब ओनरशिप इन ए कंपनी, यानी जब आप किसी कंपनी के शेयर्स को खरीदते हैं तब आप उस कंपनी के पार्ट ओनर बन जाते हैं। फिर चाहे आप एक शेयर को खरीद कर बने या फिर 1 लाख शेयर्स को, यानी एक शेयर को खरीद कर भी आप कंपनी के ओनर बन जाते हैं और वो कंपनी आपके पोर्टफोलियो का एक स्टॉक बन जाता है। नंबर से कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपने कितने नंबर ऑफ शेयर्स खरीदे हैं। स्टॉक और शेयर्स का डिफरेंस नंबर से डिफाइन नहीं होता। तो हमेशा याद रखिएगा कि स्टॉक यानी ओनरशिप इन ए कंपनी एंड शेयर्स आर यूनिट ऑफ दिस स्टॉक। यानी शेयर्स एक कंपनी का हिस्सा होता है, एक स्टॉक का हिस्सा होता है, जिसके जरिए हम कंपनीज में हिस्सेदारी लेते हैं, स्टॉक्स को पिक करते हैं। उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो से आपको स्टॉक और शेयर्स का डिफरेंस समझ आ गया होगा, और अगर हाँ तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि इस तरह के इन्वेस्टिंग रिलेटेड वीडियोस मैं इस चैनल पे लाता रहता हूँ।